और आज हम बात करेंगे इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जो एक तरह से हमला हो रहा है। इजराइल और लेबनान में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। दोनों ओर से एक दूसरे पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले की आशंका के चलते लेबनान में जो हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं उन पर हमला बोल दिया है। लेबनानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिणी लेबनान में 40 हमले हुए हैं। इजरायली सेना के मुताबिक हमले के खतरों से बचने के लिए आत्मरक्षा में लेबनान में उन ठिकानों पर हमला किया जा रहा है जहां से हिजबुल्लाह इजराइल के आम नागरिकों पर हमला करने की साजिश रच रहा था। इस बीच लेबनान से ऑपरेट होने वाली हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 320 रॉकेट से हमला किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने रविवार को इजराइल के 11 सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन्स फायर किए। हिजबुल्लाह ने यह हमला अपने टॉप कमांडर फुआद शुक्र की मौत का बदला लेने के लिए किया। दूसरी तरफ अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में मौजूद अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और युद्धपोतों को इजरायली सीमा के नजदीक तैनात कर दिया है। तो देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में ये हमले अब काफी तेज हो गए हैं। पहले हिजबुल्लाह की तरफ से कई ड्रोन से हमले किए गए, जिसका इजराइल ने दावा किया कि उनके जो आयरन डोम है उसने उन ड्रोन्स को और उन हमलों को नष्ट कर दिया। और उसके बाद आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है। आप इन तस्वीरों को देखिए, कैसे जो इजराइल का उत्तरी इलाका है और लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है वहां पर ये हमले होते हुए आज लगातार दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ कादम्बिनी शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुके हैं। कमर आगा अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट के मामलों के एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले कादम्बिनी आपसे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरी तरह से आज इजराइल के प्रधानमंत्री ने भी एक बैठक की है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने अमेरिका के रक्षा मंत्री से फोन पर बातचीत की है और हालात की जानकारी दी है। उत्तरी इजराइल में क्या कुछ नुकसान हुआ है और क्या हिजबुल्लाह कुछ जगहों पर हमले करने में सफल रहा, और इजराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें हिजबुल्लाह के कितने ठिकानों को निशाना बनाया गया है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि ये एक प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक था, क्योंकि जो जानकारी वहां से आ रही है इजराइल की तरफ से वो ये कि उनको जानकारी मिल गई थी कि सुबह 5 बजे के लिए हिजबुल्लाह जो है वो एक बड़ा हमला करने वाला है। अभी जो कुछ मीडिया के जो चैनल्स हैं वहां पर इजराइल में, वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हिजबुल्लाह का ये प्लान था कि कम से कम 6000 ड्रोन्स और रॉकेट्स वो लगातार इजराइल के ऊपर दागेगा, खासकर नॉर्दर्न उत्तरी इजराइल के ऊपर वो दागेगा। इसकी जानकारी मिलने के साथ ही अचानक वहां पर बैठकें शुरू हो गई। जो उनके चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने मॉनिटर किया सब कुछ। वहां रक्षा मंत्री ने फौरन इसकी जानकारी जो है वो अमेरिकी रक्षा मंत्री को दी, सबको लूप में लिया। उसके बाद एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी इसके पहले कि हिजबुल्लाह हमला कर सके, उन्होंने अपने 100 जो युद्ध विमान है, लड़ाकू विमान है, उनको वहां पर अटैक के लिए छोड़ा। 40 हिजबुल्लाह के ऐसे ठिकाने हैं जहां पर हमले किए गए, बड़ी संख्या में रॉकेट लॉन्चर्स वगैरह नष्ट किए गए। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह ने जो हमला किया उसमें उनका दावा है कि कम से कम 320 उसने ड्रोन से हमला किया है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं कि पीआईजे जो कि पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद है, उसने कुछ रॉकेट से भी हमले किए हैं। अब ये जो पूरा मामला है, उस समय इमरजेंसी का ऐलान किया गया था पूरे इजराइल में। बेन गुरियन एयरपोर्ट जो है तेल अवीव में, वहां से उड़ानें रद्द कर दी गई थी, उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अब लेकिन हालात जो है सामान्य है। कुछ घंटे पहले हिजबुल्लाह ने कहा कि उनका ये पहला चरण था हमले का, आगे और हमले होंगे, लेकिन ये पहला चरण जो है अब वो खत्म हो चुका है और माना ये जा रहा है कि आगे भी हिजबुल्लाह जो है हमला करेगा। याद रखने वाली बात यह भी है कि पहले ये माना जा रहा था कि ईरान और जितने उसके प्रॉक्सीज हैं, चाहे हमास हो या हिजबुल्लाह हो या हुतीज हो, वो सब एक साथ हमला करेंगे। लेकिन बाद में जैसे जैसे हमने देखा, वक्त बीतता गया, ईरान बार बार ये कह रहा है कि अपने सुविधानुसार वो हमला करेंगे, अपने वक्त पर हमला करेंगे। लेकिन हिजबुल्लाह का कहना है कि ईरान हमला करे ना करे, हम अपना बदला लेकर रहेंगे। फौद शुक्र जो कि बेरूत में मारा गया था, उसका बदला वो ले रहे हैं। तो ये उसी का नतीजा है और आगे भी ऐसे हमले हो सकते हैं। लेकिन ये भी खबर है कि इजराइल जो है और भी प्रिएम्प्टिव हमले कर सकता है। बिल्कुल, कादम्बिनी ने पूरी खबर बताई कि अब तक आज सुबह से क्या हुआ है। कमर आगा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हैं।
कमर आगा जी, आपका भी एनडीटीवी पर बहुत स्वागत है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि इसका दायरा कितना और बढ़ सकता है, कितना बड़ा खतरा आप पश्चिम एशिया की तरफ इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि हम पिछले कुछ महीनों से देख रहे हैं, जब ईरान में इस्माइल हानिया की मौत हुई उसके बाद से तनाव बढ़ गया है, और अब आज जो इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए हैं, क्या इसका दायरा बढ़ेगा या आप इसे रुकता हुआ देख रहे हैं? कमर आगा जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही, मैं चाहूंगा कि आप अनम्यूट कर लीजिए खुद को, उसके बाद जी। दायरा बढ़ेगा। कादम्बनी ने अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरह विस्तार से बताया। लेकिन अभी फिलहाल ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में जो लड़ाई चल रही है ये रहेगी। ईरान अगर ज्वाइन करता है, और उम्मीद ये है कि अगले 10 दिन 12 दिन के अंदर हो सकता है कि वहां से भी अटैक हो, उनका वो वेट कर रहे हैं, क्योंकि इस समय इराक में शियों की बहुत बड़ी गैदरिंग है, जिसमें लगभग 2-2.5 करोड़ शिया वहां पे इस वक्त मौजूद हैं। तो जब वो लोग वापस चले जाएंगे, तमाम दुनिया से जाते हैं, तो उसके बाद, इससे कि ईरान के ऊपर इराक और शिया उलमास ने बहुत प्रेशर डाला कि कोई एक्टिविटी उससे पहले नहीं होनी चाहिए। तो अब ये देखना है कि ईरान के बाद ये बिल्कुल, इससे कि ईरान का कहना ये है कि वो अमेरिकन बेसिस जहाँ जहाँ है उस पर अटैक करेंगे, हूती भी ज्वाइन करेगा, फिर उसके अलावा हमास हैं, फिर शिया मलेशिया इराक में है, हिजबुल्लाह की लड़ाई चल रही है। ये पूरी बहुत खतरनाक लड़ाई होगी अगर ऐसा हुआ। मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस समय जोर लगाना चाहिए कि युद्ध न हो, इसलिए कि सबका नुकसान होगा, तेल की सप्लाई डिस्टर्ब हो सकती है, और ईरान बार बार कह रहा है कि वो तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर देगा। तो ये एक चिंता का विषय है सभी के लिए। दूसरी बात यह है कि हिजबुल्लाह भी पूरी तरीके से तैयार है, और रॉकेट, उसके पास काफी वेपन्स हैं, उसके पास काफी रॉकेट्स और ड्रोन्स हैं। ये टेक्नोलॉजी उसको काफी पहले मिल गई थी ईरान से। अंडरग्राउंड नेटवर्क उसने पूरा बहुत बड़ा बना रखा है वहाँ पे, साउथ लेबनान के नीचे अंडर है वो टनल्स हैं, वैसे ही जैसे हमस की हैं। आम जनता जरूर बहुत मरेगी साउथ लेबनान की, मगर हिजबुल्लाह के जो मेन फाइटर हैं वो सब अंदर हैं। इजराइल की बेसिक जो इस वक्त टैक्टिक्स है वो ये है कि हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं एक के बाद, और दूसरे उनके मिलिट्री ठिकाने जहां भी हैं उनको टारगेट कर रहा है, डिग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। उनकी सैन्य शक्ति जो है उसको वो डिग्रेड करने के लिए बराबर अटैक चल रहा है, और रिस्पांस में हिजबुल्लाह भी उनके ऊपर अटैक कर रहा है। जी, तो देखिए कमर आगा यहाँ पे साफ तौर से ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यहाँ पर जरूर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हालात तेजी से बदल सकते हैं। कादम्बनी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कादम्बनी, क्योंकि आज हमने सुबह देखा कि स्पेशल होम फ्रंट सिचुएशन की घोषणा की गई इजराइल में, और इसके साथ ही साथ नेतन्याहू का बयान आया है कि जो कोई हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे हम चोट पहुंचाएंगे। तो इजराइल जहां एक तरफ दक्षिण में हमास से अभी भी युद्ध लड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह से उसे लगातार चुनौती मिल रही है। इजराइल के हालात फिलहाल कैसे बने हुए हैं? क्या अभी भी इमरजेंसी लगी हुई है इजराइल में? देखिए, आज जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी प्रीएम्प्टिव हमलों के पहले, और इस आशंका में कि हिजबुल्लाह हमला करेगा, वो इमरजेंसी हटा दी गई है। लेकिन थ्रू आउट जो इस युद्ध के दौरान गैलीली या उत्तर इजराइल में जो इमरजेंसी लगी हुई है या हाई अलर्ट का सिचुएशन है, वो लगातार जारी है। लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए आप एक चीज देखें यहाँ पर कि इजराइल के पास ग्राउंड रिसोर्सेज जो हैं वो अच्छे खासे हैं। खुफिया रिसोर्स की अगर हम बात करें, एक तो वो 2 फ्रंट लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उसके पास ये जानकारी भी आती है कि सुबह 5 बजे हिजबुल्लाह जो है वो हमला करने वाला है, उसके पहले प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होती है। आप देखेंगे किस तरह से लेबनान में अलग अलग, जैसे कमर आगा भी बता रहे थे कि किस तरह से टारगेट करके हिजबुल्लाह के जो हायर रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उनको मारा जा रहा है। किस तरह से बिल्कुल प्रेसिडेंशियल पैलेस के इलाके में, ईरान में, तेहरान में इस्माइल हानिये को मारा गया। तो ये जो सभी चीजें, हालांकि उसको लेकर इजराइल ने एक्सेप्ट नहीं किया है कि ये उसका हिट था, लेकिन ये सभी चीजें ये बताती हैं कि ना सिर्फ 2 फ्रंट लड़ाई लड़ने में अभी इजराइल सक्षम है, बल्कि उसके पास इस तरह के खुफिया तंत्र और रिसोर्सेज हैं
जो उसको काफ़ी जानकारी मिलती है, जो इस तरह के हमलों को वो नाकाम भी कर पाता है। कुछ जगहों पर जो ड्रोन्स या रॉकेट से कुछ नुकसान हुआ है इज़राइल में, लेकिन बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर आग लगी है। तो ये एक तरह से अपने आप को डिफेंड कर रहा है। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा है, अमेरिका ने आज एक बार फिर से कहा है कि वो हम्म, पूरी तरह से इज़राइल के साथ खड़ा है जी, इस युद्ध में, ताकि हाँ, एक ये भी फैक्टर है इसमें कि ये युद्ध जो है वो बिल्कुल ऐसा ना हो जाए कि बहुत बड़ा हो जाए, इसकी कोशिश है। दूसरी तरफ काहिरा में आज युद्ध विराम के हाँ। लिए बातचीत करने के लिए भी सारे अधिकारी मौजूद हैं, तो ये सभी चीज़ें फिलहाल जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल कादम्बनी, देखिए आपने जो पॉइंट उठाया कि काहिरा में युद्ध विराम पर बातचीत करने के लिए तमाम पक्ष एकजुट हो रहे हैं और ये युद्ध विराम की कोशिशें पिछले कई महीनों से लगातार जारी हैं। कमर आगा जी, इसी से जुड़ा सवाल मेरा आपसे है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं युद्ध विराम को लेकर, चाहे अमेरिका हो, कतर इसमें शामिल है, मिस्र शामिल है, क्या आपको लगता है कि इसमें कोई रिजल्ट निकल पाएगा? कहां बात फंस जा रही है, नहीं बन पा रही? हम देख रहे हैं पिछले कई महीनों से इसका प्रयास जारी है कि युद्ध विराम हो। देखिए, कई चीजें हैं, उसमें कुछ नई कंडीशंस आ गई हैं। जैसे कि इजराइल ने कहा है कि वो फिडेल्फी जो कॉरिडोर है उसमें उसकी सैन्य सेना मौजूद रहेगी। ये एक इजिप्ट और गाजा के बीच में का जो ये बफर जोन है उसके ऊपर उसने कहा है। फिर उसने ये भी कहा है कि बीचों बीच में गाजा पट्टी के वो वहां पे भी उसकी सेना रहेगी। उसको लेके आपत्ति है, फिडेल्फी कॉरिडोर को लेके इजिप्ट भी नाराज है, वो भी नहीं चाहता कि वहां पे उस बफर जोन में इजिप्ट के ये सेना पे लगे। तो बहुत से पेच हैं उसके अंदर, लेकिन बातचीत कोशिश की जा रही है कि किसी जी, भी सूरत से कुछ हल अगर निकल आए तो अच्छा होगा। इजराइल का कहना यह है कि वो अपनी फोर्सेस जो है वो गाजा से नहीं हटाएंगे। हमास का कहना यह है कि टोटल विड्रॉवल होना चाहिए और फिर उसके बाद जो उसके बंदी हैं वहाँ जेल में फिलिस्तीनी, उनकी रिहाई की वो बात कर रहे हैं और रिकंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं। तो दोनों में काफी गैप्स हैं। हम्म, अमेरिकन, कतर और इजिप्ट की कोशिश है कि किसी सूरत से इन गैप्स को भर दिया जाए। देखिए, मुश्किल काम है, लेकिन यह है कि अमेरिका का कितना प्रेशर है ये देखने वाली बात है। इसलिए कि अमेरिकन खुल के इस समय इजराइल के साथ नजर आते हैं हम्म, और उन्हीं ने ये उनका जो मोबिलाइजेशन है फोर्सेस का वो बहुत जबरदस्त है। उन्हीं ने एक तरफ तो रेड सी में भी अपना बहुत युद्धपोत को डिप्लॉय कर रखा है, फिर पर्शियन गल्फ के अंदर जो खाड़ी का क्षेत्र है वहां पे भी कि ताकि तेल की सप्लाई बनी रहे। और फिर उसके अलावा ईस्ट मेडिटेरेनियन में भी उनकी बहुत बड़ा आर्मडा है, वहाँ पे भी उनके बहुत से शिप्स हैं मौजूद जो कि लेबनान के अटैक से इजराइल को बचाने के लिए पूरी तरीके से तैयारी दोनों तरफ। ईरान भी दूसरी जी, तरफ ये कह रहे हैं कि हम जरूर इसका बदला लेंगे इस्माइल हानिया की डेथ का। फिर उसके अलावा ये भी है कि रिपोर्ट्स ये भी है कि रशियन ने बहुत सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स, उनकी लिस्ट तो नहीं है, वो सप्लाई करे हैं अभी इस बीच में। और कुछ रशियन टेक्नीशियंस भी वहां पहुंच गए हैं जो उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ईरानियंस को कि किस तरह उनका इस्तेमाल हो सकता है। कहा जा रहा है कि S-400 डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी उनको प्रोवाइड किया गया है। डिटेल्स नहीं है, सही खबरें भी नहीं है किस जी, किस्म के वेपन्स आए। तो दोनों तरफ से काफी है। चाइना भी कह रहा है कि वो हर तरह की मदद करेगा। रशियन एंड चाइनीज लड़ने के लिए तो कोई नहीं आएगा इनमें से। हाँ, लेकिन ये है कि वेपन सिस्टम या इंटेलिजेंस इनपुट या एयर कवर, इस किस्म की चीजें शायद वो जी, ईरान को मुहैया करने पे तैयार हो। युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है बहुत जी। तेजी के साथ। तो देखिए, और कमर आगा जी ने कहा कि युद्ध का दायरा बढ़ता हुआ तेजी से नजर आ रहा है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया कमर आगा जी। कादम्बनी जी, आपको भी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखिए, यहां पर अब देखना यही होगा कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये जो हमले हैं ये कब रुकते हैं।